भारत चीन के बीच तनाव की बर्फ पिघल रही है। जी हां, और यही वजह है कि दोनों देश अब हर एक मुद्दे पर समाधान चाहते हैं और इसलिए जिनपिंग भी हाथी और ड्रैगन के साथ चलने की बात कह रहे हैं। भारत चीन की बढ़ती दोस्ती से कई देश हैं जिन्हें जलन हो रही है। ऐसे में साफ है कि दोनों देश इस बार संबंधों की नई इबारत लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत चीन रिश्तों का ये नया अध्याय है। दोनों देशों के बीच संबंधों का नया आयाम है। भारत चीन कारोबार की ये नई राह है। भारत चीन के बीच की तलखी किसी से छिपी नहीं है। सबको मालूम है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने सबको एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया और अब दोनों देश साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिनपिंग भी सभी मुद्दों का समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार भारत के साथ सभी मसलों को हल करने पर जोर दिया। भारत चीन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में सीमा विवाद के समाधान पर बात हुई, कारोबार और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई, अमेरिका की टैरिफ नीति पर भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, चीनी ऐप्स पर बैन हटाने को लेकर बात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध शांति पर भी चर्चा हुई है। हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। चलिए, हो सकता है आपका चाइना के साथ प्रॉब्लम है। अगर आपका चाइना के साथ प्रॉब्लम है तो आज तक आप अपने ट्रेड को रोक क्यों नहीं पाए? उसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं कर पाए? भाई, कम से कम वो जो $11 बिलियन आप लेते हो, इंपोर्ट करते हो, उसके ऊपर क्यों नहीं कर पाए? हमारे चाइना के साथ डिफरेंसेस है, बॉर्डर रिलेटेड डिफरेंसेस बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े सेंटिमेंटल हैं, बड़े इमोशनल हैं, बट दैट डजंट मीन। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने अपनी बात लाउड एंड क्लियर कर दी। ऐसे में साफ है कि चीन ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिसके लिए वो जाना जाता रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को साफ साफ इशारा किया कि दोस्ती में विश्वास का होना जरूरी है। ऐसे में अब गेंद चीन के पाले में है कि वो आतंकी देश पाकिस्तान का साथ देता रहेगा या फिर चीन पाकिस्तान से किनारा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो सुपर पावर के दिग्गज नेताओं की मुलाकात के बाद जहां अमेरिका में बेचैनी थी, तो पाकिस्तानियों के सीने में दर्द, क्योंकि जब दोनों नेता मंच पर पहुंचे उसके बाद पाकिस्तान में उथल पुथल मच गया। और कैसे हालात वहां पर बने और क्या कहते हैं पाकिस्तानी, वो भी आपको दिखाएंगे। चाइना में होने वाली इस समिट के अंदर दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। एक बड़ा पैगाम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट जी के साथ मुलाकात करके पूरी दुनिया को दे दिया। वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे? वो तो समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहां पर वो तो जाते आते ही रहते हैं। भारत एक देश की हैसियत से दुनिया को ये बता चुका है कि भारत किसी सूरत भी अपने मौकफ से, अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। अब जैसा कि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात रीसेट होने जा रहे हैं, तो
उन हालात में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? पाकिस्तान हमेशा से एक पपेट रियासत अमेरिका के हाथ में भी है और एक पपेट रियासत चाइना के हाथ में भी है। और हो सकता है मोदी साहब ये कह दें कि आ रहा हूँ मैं, बस तैयार रखो, पानी तो छोड़े ही, अब आगे जो है ना मैं बताता हूँ अगला हमला कहाँ से करना और फिर आपको पता चलेगा। इससे साफ पता चलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्मार्ट और कितनी बैलेंसिंग है। और अमेरिका के खिलाफ एक नए गठबंधन की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। इस गठबंधन का नाम है रिक, जिसकी परिकल्पना 90 के दशक में की गई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से यह गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया। अब एससीओ समिट का मंच रिक के मंच को मजबूत करेगा। यही वजह है कि तिनजियान में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिद, टैरिफ नीति और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति ने एक बार फिर RIC की परिकल्पना को उड़ान देने की शुरुआत कर दी है। RIC जिसका मतलब है रूस, इंडिया और चीन। तीनों देशों का ऐसा गठबंधन जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी देशों की मनमानी पर लगाम लगा सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के विचार को बल दे सकता है। तियानजिन में चल रहे एससीओ समिट से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि RIC अब एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनकर सामने आने वाला है जो अमेरिकी मनमानियों पर नकेल कसेगा। और इसके संकेत दिए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने एससीओ समिट से पहले कहा कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों को सम्मान मिलेगा। यह सिर्फ पुतिन का बयान नहीं बल्कि RIC का ऐलान है। लेकिन सवाल ये कि भारत और चीन इस सुपर गठबंधन को लेकर कितने गंभीर हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा 5 साल पीछे। दरअसल रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 27 फरवरी 2019 में बैठक हुई थी। चीन के झेजियांग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद अहम रही। ये तीनों विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक थी जिसमें आपसी संबंध मजबूत करने पर बात हुई। नया वर्ल्ड ऑर्डर तो अब हमको बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए रशिया अमेरिका जिस तरह से शत्रुता बनी हुई है, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया चीन की जो नेचुरल अलाई का स्टेटस है हम जानते हैं, हमारे रशिया के जितने प्रगाढ़ संबंध है उनको हम जानते हैं। हमने अमेरिका के साथ रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने सब खराब कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका के जिस तरह से संबंध अभी बदले हैं, तो उस दृष्टि से फिर अब चीन और पाकिस्तान के संबंध भी बदलेंगे। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर और नाटो में हम विभाजन देख रहे हैं। हम यूरोपीय शक्तियों को, देशों को कहीं ना कहीं भारत के सहयोग में खड़ा हुआ देख पा रहे हैं इस वक्त। तो पुतिन इसीलिए नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। RIC गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो इससे एससीओ और ब्रिक्स मजबूत होगा। जबकि एससीओ और ब्रिक्स मजबूत हुए तो अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका से नाराज देश RIC के साथ खड़े हो जाएंगे, जिससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा जहां सिर्फ ताकत के आधार पर फैसले नहीं लिए जाएंगे बल्कि सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा। तो शायद यही वजह है कि तियानजिन में हो रही एससीओ समिट और इस समिट में RIC को मजबूत करने की कवायद अमेरिका को परेशान करने लगी है। भारत, रूस और चीन की एकजुटता से बौखलाए ट्रंप ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो इस साल के अंत तक भारत आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बारे में दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस खबर को सही कहा जा रहा है। क्वाड एक रणनीतिक साझेदारी है, जबकि RIC एक व्यापारिक और वैचारिक गठबंधन। लेकिन ट्रंप को यह गठबंधन अब नागवार गुजर रहा है। जबकि यह गठबंधन बन क्यों रहा है, खुद ट्रंप को सोचना चाहिए। ट्रंप को समझना चाहिए कि उनकी जिद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसका साथ देने वाले देशों को भी महंगी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।